अगर आप भारत के गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आपको मर जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार अमीरों की है, आपकी नहीं। यहाँ का कानून भी सड़ा हुआ है, ये अमीरों की तरफ ही रहता है, या यूं कहे जेब में रहता है। तो आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ कि यूएसए वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट कंट्री है और भारत बिल्कुल भी नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूएसए भारतीय नागरिकों को भी न्याय देता है और इंडिया अपने खुद के नागरिकों को भी न्याय नहीं दे पाता है। ओ सॉरी, गरीबों को न्याय नहीं देता है। मैं आपको दो एक्सीडेंट्स के थ्रू समझाता हूँ। ये है जानवी और इसको एक पुलिस वाले ने तेज गाड़ी से उड़ा दिया था यूएसए में, और ये है निकिता, इसको भी एक पुलिस वाले ने तेज गाड़ी से उड़ा दिया। दोनों की दोनों मर गई, लेकिन जानवी की किस्मत ये थी कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मरी थी। उसको न्याय मिला और उसके घर वालों को 250 करोड़ रुपए की कंपनसेशन मिले। हालांकि जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन सेम टाइम पर निकिता की किस्मत ये है कि उसको हरियाणा के एक पुलिस वाले ने तेज गाड़ी से उड़ा दिया। अब इंडिया में ना तो उसको न्याय मिलेगा, बल्कि उसके घर वालों को जिंदगी भर के लिए पुलिस के चक्कर भी काटने पड़ेंगे न्याय पाने के लिए। ये दोनों के दोनों केस ये दिखाते हैं कि किस देश में इंसान की जान की कीमत है, और हमारे देश में हर रोज ये देखने को मिलता है कि इंसान की जान की कीमत नहीं है। चाहे कानपुर वाला लैम्बोर्गिनी का केस देख लो, मिश्रा जी की 4 घंटे के अंदर जमानत हो गई। यही नहीं, उसको अरेस्ट ही 4 दिन के बाद किया गया। या फिर दिल्ली वाले उस आम आदमी को देख लो जो खड्डे में गिरकर मर गया था। चाहे वो नोएडा वाले को देखो जो रात को डूब कर मर गया। अब निकिता के केस में इसको अमित कुमार नाम के एक पुलिस वाले ने दारू पीकर तेज गाड़ी से उड़ा दिया। जानवी के साथ भी कुछ ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, लेकिन जो पुलिस वाला था वो फायर हुआ और 250 करोड़ रुपए की कंपनसेशन और मिली। बस फर्क ये है कि एक इंडियन सिएटल यूएसए में ट्रेजेडी का शिकार हुई थी और एक इंडियन अंबाला भारत का शिकार हुई थी। जानवी 23 साल की लड़की थी, निकिता 25 साल की लड़की थी, और ये स्टूडेंट्स थी, मास्टर की डिग्री कर रही थी, जबकि निकिता गुड़गांव में प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल थी। आज से 3 साल पहले 23 जनवरी 2023 में केविन केन कोई पुलिस वाला बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। वो पुलिस वाला ड्रग ओवरडोज के कॉल पर जा रहा था और तभी एक्सीडेंट हो गया, उसमें जानवी की जान चली गई। ऐसा ही केस अंबाला वाला है। ये पुलिस वाला था और होंडा सिटी बहुत स्पीड से चला रहा था। निकिता ई रिक्शा में बैठी हुई जा रही थी और ये पुलिस वाला तेज दारू पीकर गाड़ी चला रहा था। ई रिक्शा को टक्कर मार दी और इसके बाद भी ये शैतान यहाँ रुका नहीं। निकिता रोड पर पड़ी थी, उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा के ले गया। अब यहाँ पे फर्क देखिए, यूएसए में पुलिस डिपार्टमेंट ने बॉडी कैम फुटेज जो रिकॉर्ड किया था उसको निकाला और प्रूफ के आधार पर उसे फायर कर दिया। लेकिन ये आपको पता है और मुझे भी पता है, इंडिया में पुलिस वाले इसी पुलिस वाले को बचाने की कोशिश करेंगे। वो तो पब्लिक ने धर दबोचा वर्दी वाले शैतान को। यहाँ पे अंबाला पुलिस ने अपना आदमी देखा तो उसको बचाने की कोशिश की। निकिता के पिताजी जसपाल बजाज ने लेट नाइट जब हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट किया, तब उसके बाद जाकर कहीं पर कुछ एक्शन देखने को मिला। यूएसए में पुलिस वाले के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगा पाए, लेकिन सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस मिला। उनका ऑफिसर फायर भी हुआ और उस ऑफिसर को $5000 का फाइन भी हुआ। इंडिया में ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि पुलिस वाले को पूरी की पूरी पनिशमेंट भी नहीं होगी, उसको पुलिस बचा लेगी। ये लोग विटनेस खत्म कर देंगे और उसके बाद भी एविडेंस भी गायब हो जाएंगे। और जो सिविल लॉ है वो इंडिया के अंदर तो है ही नहीं, ऐसा समझो। तभी जब भारत की जानवी यूएसए में मरी तो उसकी जान की कीमत 262 करोड़ रुपए लगाई गई, और जब भारत की निकिता इंडिया में मरी तो उसके बदले उसके घर वालों को मिलेगी परेशानियां, धमकियां, उसके पिताजी को मिलेंगे पुलिस वालों के और कोर्ट के चक्कर। तो ये है हमारा अंधा कानून, जिसे सरकार अपने हिसाब से चलाती है, अमीर अपने हिसाब से। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।